तो मजलिस जो है दीपक के साथ खड़ी है। मजलिस दीपक के साथ खड़ी है। दीपक की माँ आज हिंदुस्तान के हर नौजवान की माँ बन गई है। मत को इतना क्यों ये कर रहे हो? मोहम्मद लगाना क्या गलत है मेरे भाई? अरे नाम क्या है? मोहम्मद मनमोहन आजाद सिंह। ये हर मर्ज की दवा है मोहम्मद की शहर में। काशी में तेरा जलवा, काबा में नजारा है। बैरिस्टर साहब जो है असुद्दीन वैसी MIM पार्टी जाएगी मिलने के लिए दीपक से। गई है हमारी पार्टी, गई भी है। और मुकदमा दर्ज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लड़ाई लड़ेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पूरा हिंदुस्तान आज उसके साथ है। वो किसी पार्टी का नहीं है, वो हिंदुस्तान का रोल मॉडल है। जैसे आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद कमाल। हमारे साथ MIM के कद्दावर नेता पंडित मनमोहन झा गामा है। जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे जिस तरह से जो है उत्तराखंड में मुस्लिम दुकानदार को जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेरा और बाबा स्टोर जो है, बाबा दुकान का नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ। वहाँ जो है मोहम्मद दीपक नाम का शख्स जो है सामने आया, अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। इसको लेकर के बजरंग दल वाले उसके घर को घेर लिए। उसका वीडियो भी वायरल हुआ, कहा कि मेरी जान को खतरा है। FIR भी दर्ज हो गया है मोहम्मद दीपक के ऊपर। पंडित मनमोहन झा गामा हमारे साथ है, असुद्दीन ओवैसी के सिपाही, कद्दावर नेता भी हैं। तमाम मुद्दे पर चर्चा करते हैं। कैसे देख रहे हैं पंडित जी? पहला यही है कि क्या देख रहे हैं, जो है मोहम्मद दीपक के ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, कहा जा रहा है कि अब गिरफ्तारी भी हो सकती है उनकी। पहले सैल्यूट करता हूं भाई दीपक को। कहते हैं ना, रन छोड़ के जो भाग जाए वो वीर नहीं। रन छोड़कर भाग जाए वो वीर नहीं। प्यासे को प्यास न बुझा सके वो नीर नहीं। और कुर्सी पे बैठे हुक्मरानों, सत्ता तुम्हारे बाप की जागीर नहीं। सैल्यूट है ऐसे बेटा को जिसने हिंदुस्तान को पैगाम दिया है। सलाम कर रहे हैं आप? सलाम कर रहे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान को पैगाम देने का काम किया है कि देश को नफरत की जरूरत नहीं है, देश को बांटने की जरूरत नहीं है, देश को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है। और आज ये दीपक रोल मॉडल बन चुका है, युवाओं का रोल मॉडल बना, रोल मॉडल बन चुका है। बजरंग दल तो पंडित जी कह रहा है कि वो नकली हिंदू है। दीपक नकली हिंदू है, उदंड दल है वो। अरे मेरा बजरंग बली तो बजरंग बली है। का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। मेरे बजरंग बली के नाम को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मेरा बजरंग बली तो पूरी लंका जला दी, माता सीता का खोज भी कराया। लेकिन भगवान राम जब बोले कि वाह बहुत अच्छा काम किए हो हनुमान, तो उसने कहा नहीं प्रभु, मेरी क्या हस्ती है, जो हो रहा है वो आपकी कृपा से हो रहा है। तो ऐसा है मेरा बजरंग बली है। लेकिन ये बजरंग बली नहीं, बजरंग बली जी के नाम पर बजरंग दल बना करके उदंड दल का कार्य कर रहे हैं, अराजकता का कार्य कर रहे हैं। जो राक्षसों का काम है वो काम ये कर रहे हैं, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी ब्राह्मण हूं। और ऐसे लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं है जो समाज में अराजकता फैलाता हो और हमारे भगवान के नाम का सहारा लेता हो। तो आप कैसे हिंदू हैं? मोहम्मद दीपक का आप समर्थन कर रहे हैं, खुद तिलक लगाए हुए हैं। ये देश सबका है ना, देश सबसे पहले है ना, तिरंगा सबसे पहले है ना। देश होगा तो हम हिंदू भी होंगे, आप मुसलमान भी होंगे। और जब देश ही नहीं होगा, जब आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगा, इत्तेहाद नहीं होगा, संगठित नहीं होंगे हम, तो जुल्म के खिलाफ और अपने देश के लिए कैसे हम लड़ पाएंगे? लेकिन गामा जी, कहा जा रहा है कि भाई FIR जो हुआ है गंभीर धाराओं में हुआ है, कि दंगा भड़काने की कोशिश हुई है, गिरफ्तारी हो सकती है मोहम्मद दीपक की। उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड के प्रशासन से कहना चाहता हूं मैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से, कि चूड़ी पहन के बैठ जाओ। बजरंग दल तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, वो गुंडे तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, जो सैकड़ों की संख्या में उस दीपक के घर पे चढ़ाई करता है और पुलिस उसकी सुरक्षा में खड़ा है। और एक अकेला दीपक जो मानवता की रक्षा की, इंसानियत का पैगाम दिया, उसके खिलाफ तुम मुकदमा दर्ज करते हो। मुकदमा दर्ज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी लड़ाई लड़ेगी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पूरा हिंदुस्तान आज उसके साथ है। वो किसी पार्टी का नहीं है, वो हिंदुस्तान का रोल मॉडल है। जैसे मैंने आपसे कहा, उसके साथ हिंदुस्तान खड़ा है। पुलिस
लाख दुश्मनी करना चाहे दीपक से, दीपक का बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। दीपक के साथ हिंदुस्तान की आवाम है। लेकिन आपके तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई दीपक जो है अकेला शेर है, बजरंग दल पे भारी पड़ गया, इस तरह के तारीफ कर रहे हैं। लेकिन बजरंग दल वाले तो लगातार कह रहे हैं कि भाई ये नकली हिंदू है, सनातनी नहीं है दीपक। जो उनकी भाषा में उनका समर्थन नहीं करेगा उससे वो नकली कहेंगे। शेर कह रहे हैं आप दीपक को। लेकिन उस वक्त में अंग्रेज ने भी चंद्रशेखर आजाद को डकैत कहा था, भगत सिंह जी को डकैत। आज भी हम अपनी शहीद आजम भगत सिंह जी को शहीद आजम का दर्जा हम अपने दिल से देते हैं, सरकार ने अब तक नहीं दिया है। अब आप सोचो सरकार किसकी है? बीजेपी की है। क्यों नहीं अब तक शहीद आजम भगत सिंह को शहीद आजम का तमगा दिया गया? क्यों सुभाष चंद्र बोस जी का अब तक वो सारा कागजात बाहर नहीं किया गया? क्या हुआ था उनके साथ? ये डरते हैं। ये वो लोग हैं जो कैमरा से डरते हैं, किताब से डरते हैं, कलम से डरते हैं। ये सच्चाई को उजागर नहीं होने देना चाहते हैं। ये धर्म का नशा पिला करके, धर्म का अफीम दे करके हिंदुस्तान के नौजवानों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी चरम पे है, हिंदुस्तान में शिक्षा इतनी महंगी हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुका है, कारोबार नहीं है। इससे सबका ध्यान हटाने के लिए कभी अजरंग दल, कभी टंटंग दल, पता नहीं कौन कौन सा दल बना करके इसने जो है हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने का ठेका लिया है। लेकिन दीपक जला है। अंधियारा छटेगा, उजियारा आएगा और नफरती को खत्म कर देगा। लेकिन क्या लग रहा है कि दीपक को आप क्या मानते हैं? आप क्या मान रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भाई दीपक मोहम्मद नाम लगाते, दीपक उजियारा फैला दिया नबी के तरह, प्रॉफिट मोहम्मद की तरह। हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं, कहते हैं काशी में तेरा जलवा काबा में नजारा है। हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जिस हिंदुस्तान में मोहम्मद रफ़ी साहब गाना गाते हैं, बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। तो ये दीपक ने ये संदेश दिया है कि हम पहले इंसान हैं, हम पहले मानव हैं, हम पहले हिंदुस्तानी हैं। बाद हम अपने घर जा कर के फिर मंदिर में पूजा हम कर लेंगे, लेकिन जब मानवता पे जुल्म हो रहा होगा तो उस समय में हम पूजा छोड़ करके उसको बचाने का कार्य करेंगे। तो मनमोहन गामा क्या करेंगे अगर किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार होगा तो आप क्या करेंगे? मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर किसी हिंदू के साथ कोई मुसलमान जुल्म कर रहा होगा तो भी गामा चट्टान की तरह उसके सामने, मुसलमान के सामने खड़ा मिलेगा। और अगर कोई हिंदू किसी मुसलमान पे जुल्म कर रहा होगा उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा मिलेगा। बैरिस्टर साहब जाएंगे दीपक से मिलने? देखिए वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्होंने जिस तरीके से सैल्यूट किया है इस नौजवान को, उन्होंने उनकी माँ को भी सैल्यूट किया है और कहा है कि हिंदुस्तान के नौजवानों जागो, समझो और दीपक को देखो। दीपक जैसे नौजवानों की इस देश को जरूरत है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी सलाम कर रहे दीपक को कि दीपक जो है सलाम है ऐसे दीपक को जो भाईचारा का पैगाम दिया। देखिए हमने क्या कहा, हमारे नेता तो हैदराबाद से लगातार संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। हमारी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष नैयर कासमी साहब लगातार उनके संपर्क में है। जो भी मदद हो सकती है वो मदद भी उनको किया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कानूनी रूप से भी उनको मदद की आवश्यकता होगी तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वकीलों का खजाना है। तो वह कि बैरिस्टर साहब जो है असदुद्दीन वैसी MIM पार्टी जाएगी मिलने के लिए दीपक से? गई है हमारी पार्टी गई भी है। और दरअसल मैंने क्या कहा कि पुलिस डरी हुई है, सरकार डरी हुई है। आप पत्रकार को भी नहीं जाने दिया जा रहा है उससे बाइट लेने के लिए, और हम सामाजिक कार्यकर्ता और नेताओं को भी वहां तक जाने से रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके संपर्क में हम लोग हैं। लेकिन दीपक कह रहा है कि डर है भाई हमारे जान को, माँ उसकी रो रही है कि भाई दीपक को बजरंग दल वाले घेर लिए थे जिम को उसको। भाई दीपक, एक ही संदेश में देना चाहूंगा आपसे, आपने जो कारनामा किया है वो काबिले तारीफ है, और मौत से घबराना ये हमारी हिस्ट्री में नहीं है। हम भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सीधा डायरेक्ट कहा है कि जुल्म के खिलाफ लड़ो, जैसे इस्लाम में कहा है जुल्म के खिलाफ जिहाद करो, तो हम में भी कहा गया है जुल्म के खिलाफ संघर्ष करो। अर्जुन से कहा उठाओ बाण, लगाओ निशाने, अरे मौत होगी तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे, और जीत गए
तो स्वर्ग पे राज करोगे, पृथ्वी पे राज करोगे। तो आज मौत से घबराने की आवश्यकता नहीं है दीपक भाई। मौत तो आती और जाती है, मौत से किसकी आ रही है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। लेकिन दीपक कह रहे हैं कि भाई जो है कि जिस तरह से जो है हमको डर लग रहा है, उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था। नहीं, उन्हें मौत से डर नहीं है। वो अपनी माँ को लेकर के भावुक हो गए थे। बेटा मर्द जो है रोता नहीं है, लेकिन जब बात माँ की आती है तो कलेजा फटने लगता है। और जो जैसा उनका कलेजा वैसा हमारा भी कलेजा है। माँ को गाली दिया, इस बात से उन्हें बहुत तकलीफें हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं। माँ को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने ऐसे योद्धा बेटा को जन्म दिया है। और अगर उत्तराखंड सरकार दीपक के साथ कुछ अनहोनी होता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, और ईंट से ईंट बजाने का काम हिंदुस्तान के नौजवान करेंगे। लेकिन ये दीपक के साथ तमाम लोग, आप लोग भी खड़े हैं, असुद्दीन वैसे हैदराबाद से बोले सलाम है, इधर शाहरुख खान, तमाम ने लोग जो है, शाहरुख खान कहा जा रहा है कि वो भी जाएंगे मिलने असुद्दीन वैसे, आप कह रहे हैं कि वहाँ हैदराबाद से आवाज़ उठा रहे। क्या लग रहा है कि इस तरह तब भी जो है नफरती चुप बैठेंगे? बजरंग दल वाले कह रहे हैं कि मुल्ला तो डर गया हमसे। गटर के कीड़े ही होते हैं। उसे आप साफ पानी में रख दो, वो मर जाएगा। तो वो क्या करेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें माहौल बेहतर रखना है, और जो अच्छे हैं उन्हें बचाना है, उनकी मदद करना है, उनके साथ चलना है और अच्छे माहौल को बनाना है। वो गंदे काम करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे। मुल्ला दीपक डर गया है? न मुल्ला डरा है, न दीपक डरा है, न सिंह डरा है। हिंदुस्तान कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसमें कहते हैं कि 1 से सवा लाख लड़ावा भी है। 1 से सवा लाख लड़ावा वो भी हमारे हिंदुस्तान में है। हमारे हिंदुस्तान में वो भी है कि 16 साल का बच्चा पूरी रणभूमि की पटकथा को पलट देता है अभिमन्यु की तरह। हमारे हिंदुस्तान में वो भी है कि हजारों पे 72 भारी पड़ता है। तो ये वो हिंदुस्तान है। तो इन नफरतियों का क्या लेना देना है? और इन सब के बीच हम रहते हैं ना। लेकिन पंडित जी, आप तो खुद एग्जाम्पल है। असुद्दीन वैसी कहा जा रहा है कि सो कॉल्ड जो है मुस्लिमों की पार्टी में आप तिलकधारी हिंदू हैं, तो आप बजरंग दल वालों को क्या कहिएगा? तो देखिए, मुस्लिमों की पार्टी में नहीं है हम कहते हैं लोग कहते हैं, लोग यूं ही कहते रहेंगे। हम लोगों की बातों को सुन के निकालते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पार्टी सबकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, कमजोरों की पार्टी है, संविधान प्रदत्त पार्टी है। और जिन्हें मिर्ची लगती है तो लगे, हमें क्या है। तो मजलिस जो है दीपक के साथ खड़ी है। मजलिस दीपक के साथ खड़ी है। दीपक की माँ आज हिंदुस्तान के हर नौजवान की माँ बन गई है। इसलिए बजरंग दल वालों, तुम अपनी माँ का कद्र नहीं करते हो तो ठीक है, लेकिन हम अपने हिंदुस्तान की माँ का कद्र करते हैं। आज दीपक की माँ हिंदुस्तान की माँ बन गई है, इसलिए जवान पे लगाम दो। सदन में भी दीपक के लिए बात उठी है कि संसद में भवन में भी उठा है दीपक के लिए कि एक भाई हिंदू लड़का जो है मुस्लिम नाम लगाया मोहम्मद, उसको बजरंग दल वाले टारगेट कर रहे। भाजपा सरकार कहाँ सो रही है? देखिए, FIR भी हो जा रहा है। अरे आप मोहम्मद को इतना क्यों ये कर रहे हो? मोहम्मद लगाना क्या गलत है मेरे भाई? अरे नाम क्या है? मोहम्मद मनमोहन आजाद सिंह, यही पूरा हिंदुस्तान है। मोहम्मद मनमोहन आजाद सिंह, ये पूरा नाम हो गया। अरे हर मर्ज की दवा है मोहम्मद की शहर में। काशी में तेरा जलवा, काबा में नजारा है। तो कहाँ कहाँ भटकोगे ये बताओ ना भाई। तो इंसानियत को जिंदा रखो, इंसानियत जिंदा रहेगा तो धर्म मजहब चलता रहेगा। तो बजरंग दल को काहे नहीं दिख रहा है? इतना पुलिस जो FIR करती है, सब पे अज्ञात पे FIR करती है, मोहम्मद दीपक पे नामजद FIR करती है। सरकार की सरपरस्त है पुलिस, उसको अपने दामाद की तरह ट्रीट करने का काम कर रहा है। जिस तरीके से सैकड़ों की तादाद में उदंडता की, उसने गाली गलौज किया, मारने तक की धमकी दी, और बाकायदा पुलिस इस तरीके से बात कर रहा है, उसने जाने कितना पुराना रिश्ता हो उसके साथ, और उसके बावजूद भी अज्ञात में मुकदमा दर्ज करना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड में कानून का राज नहीं है, उत्तराखंड में नफरतियों का राज है। तो भाजपा की तो सरकार है वहाँ पे, तो नफरती वही मिलेगा ना, जहाँ भाजपा होगा वही नफरत मिलेगा ना। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रेम की गंगा बह रही है? राजस्थान में कौन सी प्रेम की गंगा बह रही है? मध्य प्रदेश में कौन सी प्रेम की गंगा बह रही है? गुजरात में तो पूरा ही पानी ही गंदा गंदा हो गया, गंगा का नाम लेना ही खत्म हो गया। जो कहा था कि मैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, आज गंगा भी मैली हो गई है। अच्छा, आखिरी में गामा जी, अभी जो है भारत जो पहलगाम हुआ, उसके बाद जो भारत पाकिस्तान का भी मैच हुआ,
लोग विरोध कर रहे थे, आप लोग भी विरोध कर रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने साफ मना किया है कि हम जो है बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, भारत से कोई मैच नहीं होगा। तो ये पहले स्टेप लेना चाहिए था ना भारत को। देखिए, दरअसल कहीं ना कहीं इसमें बीसीसीआई, गृह मंत्रालय और खेल मंत्रालय अपनी शुचिता का, सूझबूझ का परिचय देने में विफल रहे, जबकि हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से कहते आए हैं कि पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो हमारे साथ बैठ ले, बांग्लादेश की औकात नहीं है, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हमारे भाई हैं उसी को अगर हम छोड़ दे, उसे भी छोड़ दो आप, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को मोदी जी आदेश दे दे कि जाओ पाकिस्तान को या बांग्लादेश को ठीक करना है, घंटों में ठीक करके हम आ जाएंगे, मजलिस वाले घंटों में ठीक कर देंगे बंगालियों को, उन बांग्लादेशियों को। लेकिन ये वो ताकत हमें देंगे नहीं, और ये एक तरफ बांग्लादेश में हो रहे हिंदू की हत्या पे तो रोएंगे, और यहाँ हिंदुस्तान में हो रही हिंदू पे जुल्म पे कोई ध्यान नहीं देंगे। ये हमारा नेता कहते हैं लोकसभा के अंदर में कि $10 मिलियन तुम दे रहे हो बांग्लादेश को, किस खुशी में? क्योंकि हिंदुओं को मार रहा है। ये कैसी मोहब्बत है मोदी जी आपकी हिंदू से कि जो हिंदू को मार रहा है उसे ही आप मदद कर रहे हो? ये कैसी मोहब्बत है चाइना से आपको मोदी जी कि जो चाइना पाकिस्तान को सैटेलाइट से मदद कर रहा हो, जो चाइना पाकिस्तान को हर मोड़ पे मदद करता हो, उससे आपकी कैसी दोस्ती है? क्यों नहीं बता रहे हो कि हमारी पेट्रोलिंग क्यों नहीं उस तक जा रही जहां तक कल तक जाया करती थी? तो बहुत सारे सवाल है, मोदी जी को जवाब हिंदुस्तान को देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे पंडित मनमोहन जागामा जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि बजरंग दल की कोई औकात नहीं है, पूरा देश दीपक के साथ खड़ा है। आपकी क्या राय इस वीडियो में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।